गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एक्सरसाइज की थी 4.1। मेरे को हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे सॉल्यूशन हो जाने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं थी। देखो नेक्स्ट अपन 4.2 का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या पढ़ना है इसके अंदर, कैसे हमें ग्राफिकल वेज में शो करते हैं इनइक्वालिटीज़ को, कैसे साइन में कैसे डायरेक्शन में हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो आएगा, वो सब ठीक है। क्या पढ़ना है, दो चर राशि वाले रैखिक असमीकाएँ, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ना क्या है, पहले लिखें आप, एक गणितीय कथन जिसमें चर या चिन्ह, चर एवं चिन्ह कैसे है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, का प्रयोग कर समीका लिखी जाए। वे क्या कहलाती है, रैखिक असमीका, ठीक है। देखो क्या है अपने पास में, एक गणितीय कथन जिसमें चर एवं चिन्ह, चर भी होने चाहिए और चिन्ह कैसे होने चाहिए, इक्वल्स टू को छोड़ के, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का प्रयोग कर समीका लिखी जाए। समीका की जगह यहाँ लिखो रैखिक समीका लिखी जाए, रैखिक, तभी तो रैखिक असमीका कहलाएगी। क्योंकि अगर रैखिक नहीं है तो समीका में तो आप जैसे ऐसे भी कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये रैखिक नहीं है, ठीक है। तो रैखिक समीका लिखी जाए तो रैखिक असमीका कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसको इंग्लिश में देखो, अ मैथमेटिकल statement in which variables and signs are used, greater than, less than, greater than equals to, less than equals to are used to write linear equation is called linear inequalities, ठीक है। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स यूज हो और साइंस कैसे यूज हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू आर यूज टू राइट लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। कैसी इक्वेशन हो सकती है, पहली चीज़ तो अगर मैं इसमें भी दो टाइप्स हो सकती हैं, कैसे, फर्स्ट तो हो सकती है आपकी वन वेरिएबल की, मतलब आपके पास वेरिएबल क्या हो, वन हो, जैसे ax प्लस b इज लेस देन 0, ठीक है, a प्लस b इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चार टाइप्स के साइन होते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। सेकंड देखो, अगर टू वेरिएबल्स हो तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज लेस देन 0, ax प्लस b y प्लस c लेस देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दो ही टाइप्स होती हैं, आपको इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट देखते हैं
क्या अपने को करना है, आलेखन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक असमीकाओं का हल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन ने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, वैसे ही अपने को रैखिक असमीकाओं का हल ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, पहला लेते हैं एग्जाम्पल अपना, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। x किससे छोटा है, 2 से छोटा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब देखो, ध्यान से देखना, पूरी आपकी जो 4.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन है ये। 4.2 पूरी डिपेंड करेगी आपकी इसी पे। ठीक है, तो देखो, जब अपन किसी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम होता है इसको बराबर रख के वैल्यू 2 पुट करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी सॉल्यूशंस ज्ञात करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। तो लेट y बराबर 0, y को मैंने 0 रखा। अब ये y 0 है ही नहीं, तो y 0 होगा, एक सेकेंड, y जब 0 होगा तो 2, लेट y इज इक्वल्स टू 1, y 1 रखा तो भी 2, लेट y इज इक्वल्स टू 3, अगर मैंने y को 3 रखा फिर भी x 2 होगा। अब क्यों होगा ये 2, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा हमें, अब यहाँ मैं मेरी बात सुनो, जैसे मैंने ये बस ये इक्वेशन है, मैंने इसको पुट किया x प्लस वाई इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ y को आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 100 कुछ भी पुट करो, ये तो 0 रहेगा। ठीक है, तो ये तो 0 रहेगा, मतलब ऐसे, मतलब इक्वेशन में आपका 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ वैल्यूज कुछ भी पुट करो। ठीक है, x अपना क्या रहेगा, ऑलवेज 2। ठीक है, तो अपना ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखना है, यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ठीक है, -1 -2 -3, और ये आपका ओरिजिन। ठीक है, अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखें मैं कैसे पॉइंट्स लगाती हूँ। देखो यहाँ, जब मैंने y को 0 माना, x मेरा कितना है 2, y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। सिमिलरली जब मैंने y को 1 माना, x मेरा कितना है 2, y को जब मैंने 1 माना, x मेरा कितना है 2, y को मैंने 3 माना तो मेरा x कितना है, या मैंने 1 माना तो ये 1 वाला, सॉरी यहाँ मैंने गलत पॉइंट पुट कर दिया। जब मैंने y को 1 माना है तो x मेरा 2 है, y को मैंने 3 माना है तो भी मेरा x 2 है। ठीक है, सिमिलरली लेट y इज इक्वल्स टू -1 पुट किया। अब यह -1 को 0 से पुट कर 0 आएगा, -1 पुट किया तो x की वैल्यू ऑलवेज 2 होगी। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू -3 पुट किया तो x को 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ जब मैं इक्वेशन में पुट करती हूँ तो y की टर्म मेरी 0 हो जाएगी। तो y जब मैंने -3 रखा तो मेरा x क्या होगा 2। नीचे चलें अपन वापस, जब मैंने y को -1 रखा, x मेरा कितना आया 2, y को मैंने -3 रखा, x मेरा कितना आया 2। क्या इक्वेशन, क्या लाइन बन गई आपकी, ये आपकी लाइन बनी। ये कैसी है लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस, पहली चीज तो ये। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रेखिक असमीका का मतलब, अब मुझे ये लाइन तो मैंने ड्रॉ कर ली, सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि रेखिक असमीका को कैसे ड्रॉ करते हैं। x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 था, ये था आपका इक्वेशन। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं कि मेरा कौन सा इलाका या कौन सा एरिया जो होगा वो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। x, इससे मुझे पता क्या चलता है, x 2 से छोटा 2 के बराबर है,
2 से छोटा, अब इधर जाएंगे तो x 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 2 छोटा किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स इस लाइन के जो y एक्स के पैरेलल है इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो x 2 से छोटा है, तो ये एरिया होगा आपका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये मैंने एरिया कैसे पता किया। ये जो एरिया है वो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ जब इक्वल्स टू आया है तो ये लाइन भी आपकी इसमें होगी, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू नहीं आता तो इस लाइन को छोड़ के सारा इधर वाला पोर्शन x इज लेस देन 2 में होता, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। क्या है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। मतलब 2x माइनस वाई है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, मैंने अभी आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन रखी, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा। अब इसके रूट्स निकालो। रूट्स कैसे निकालेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0, 0 रखा तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। आपका पॉइंट क्या आया, जब मैंने x को 0 रखा y मेरा क्या आया, माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं x को 1 रखती हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 1। x को मैंने क्या रखा, 1 रखा, क्योंकि y को मैं 0 रखती हूँ तो वहाँ जाके हाफ हो जाएगा, जो मैं यहाँ शो नहीं कर पाऊँगी। x इज इक्वल्स टू 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, कैंसिल आउट, y इज इक्वल्स टू 1। आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,1, ठीक है। मतलब इसको सेटिस्फाई क्या कर रहा है, 1,1। इसको ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ y डैश x डैश, ओरिजिन आपका ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है। पॉइंट्स लेके चले। पहला पॉइंट क्या है, पहले इसकी टेबल मैंने बनाई नहीं, टेबल बना लो। x y, फर्स्ट में क्या रखा मैंने, x 0 रखा, y मेरा कितना आया, -1। x मैंने यहाँ क्या रखा, 1, y मेरा कितना आया, 1, ठीक है। ड्रॉ करना है इसको। x मेरा 0 है, x मेरा मतलब 0 है आपका, लेकिन y 1 -1 आ रहा है। x 0 है यहाँ, y -1 आ रहा है। कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। पहला पॉइंट, इसको मैंने मार्क कर दिया a, ठीक है। सेकेंड, जब मैंने x 1 रखा मेरा y भी 1 आया, x जब मैंने 1 रखा तो मेरा y भी 1 आया, पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपका b पॉइंट, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करो। ये आपकी लाइन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 1 और 2 आपको रखना का, मतलब लाइन को शो करने की ज़रूरत नहीं है, 1 और 2। इसका रीज़न ये है, यहाँ 2 इक्वेशंस है ही नहीं अपनी, एक ही इक्वेशन है, तो वो जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए बी पॉइंट आ गए आपके। अब मुझे क्या बताना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को शो करना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं कौन सा एरिया शेडेड करती हूँ, ठीक है। क्या आपके पास इक्वेशन 2x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, मतलब जो ये इक्वेशन है ये किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये, इसके लिए एक मेथड होता है जो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। अगर उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, मैं अपना वे बताती हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखो ये लाइन ओरिजिन की आपके किस तरफ है, ओरिजिन के नीचे की तरफ, मीन्स जैसे देखो आप बैक नीचे की तरफ है,
तो अपन ओरिजिन का पॉइंट इसमें पुट करते हैं, पुट 0 0 इन इक्वेशन ए, 0 0 रखो समीकरण ए में, समीकरण ए में, ठीक है। क्या मिलता है अपने को, 2 इंटू 0 माइनस वाई, वाई भी 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखना, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये जो अपना इसका सॉल्यूशन होगा वो नीचे वाला होगा, नीचे वाला मतलब इस लाइन के नीचे वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये कैसे पता चलता है, ये मुझे पता चलता है कि मैंने ओरिजिन को पुट किया, ओरिजिन क्या है 0 0, ठीक है। अगर मैंने ओरिजिन को पुट किया यहाँ पे इक्वेशन में 0 0 को, ओरिजिन कौन सा होता है, ये पॉइंट जहाँ पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है। अगर मेरी यहाँ इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है, अगर यहाँ मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती तो ऊपर वाला पोर्शन होता, सेटिस्फाई होता है तो टूवर्ड्स द, मतलब 0 0 की तरफ वाला, 0 0 की तरफ वाला पोर्शन मेरा सॉल्यूशन होता। बट यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मेरा सॉल्यूशन कौन सा होगा, नीचे वाला, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन है या 0 0 के नीचे वाला पोर्शन अपना क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको ध्यान से नोट डाउन करें। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या मैंने लिया, एग्जाम्पल क्या लिया है, y माइनस एक्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलस, हिंदी में भी मॉड्यूलस ही बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है इसमें जो भी टर्म है वो चाहे अंदर कुछ भी साइन हो, बाहर आने के बाद पॉजिटिव ही रहेगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब इस साइन से, मॉड्यूलस से जो भी चीज़ बाहर आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन लेके चलते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या अपने पास, y माइनस एक्स मॉड्यूलस लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब ये जो चीज़ है वो 3 से छोटी है। इसको जब सॉल्व करेंगे, मॉड्यूलस को जब हटाएंगे, व्हेन वी रिमूव मॉड्यूलस साइन वी गेट 2 इक्वेशंस। हमें क्या मिलेंगी, 2 इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। मॉड्यूलस हटाने पर, मॉड्यूलस हटाने पर देखो यहाँ क्या करना है, मॉड्यूलस मुझे हटाना है, मॉड्यूलस हटाने पे मुझे 2 इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या मिलेंगी देखो ध्यान से, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर ये टर्म पूरी तरह से मैंने पॉजिटिव रखी है तो लेस देन 3 होगा, लेकिन y माइनस एक्स अगर मैं यहाँ -3 रखती हूँ तो उससे y माइनस एक्स जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। 2 इक्वेशंस मिली मुझे, यहाँ से ये मिलती ऐसे हैं, मतलब ये टर्म तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जब जैसे यहाँ प्लस से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस दोनों टर्म्स प्लस है, ये तो ऑलरेडी प्लस थी, ये हमेशा प्लस होगी, बट यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो -3 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने पर, सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है, क्या मिलता है देखो, y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है अपना। यहाँ क्या जोड़ूँ मैं, एक तो x जोड़ दूँ, एक माइनस y जोड़ दूँ, ऐड x एंड माइनस y, ठीक है, टू बोथ साइड्स। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, x एंड माइनस y दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। कैसे मिलेगा, y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं,
ये सब चीज़ें कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक तो ये इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बनी ए, इसको मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड को सिंप्लीफाई करने पर, सिंप्लीफाई करने पर ठीक है क्या मिलेगा, यहाँ ऐड क्या करना है, ऐड x एंड माइनस वाई ऐड करोगे क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 प्लस एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट हो गया ये सब। यहाँ पुट करो x माइनस वाई माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये आपकी बी इक्वेशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स निकालते हैं, अभी देखते हैं आप पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे, पहले ए को मैंने रखा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ए से ये होगी इक्वेशन। माना x बराबर 0, x जब 0 होगा तो क्या होगा, 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 3। x जब मैंने 0 रखा तो y मेरा कितना आया, 3 आया। सेकेंड बी से, सेकेंड बी इक्वेशन से, ठीक है। क्या रखना है मुझे, इसका एक और पॉइंट निकालना पड़ेगा अभी फिलहाल तो। अब मैं मान लेती हूँ x y को 0, माना y बराबर 0, y जब 0 रखोगे x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू उधर जाएगा -3। अब देखो यहाँ पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, y मैंने जब 0 माना, x मेरा कितना आया, -3। हो गए 2 पॉइंट्स। अब b से, इक्वेशन बी से क्या है मेरी इक्वेशन बी, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। यहाँ क्या माना x बराबर 0, x को मैंने 0 माना तो क्या 0 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये उधर जाके ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, y बराबर -3। पॉइंट कैसे लिखेंगे, जब मैंने x को 0 माना, y मेरा कितना आया, -3, ठीक है। सेकंड पॉइंट, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं अपन, ठीक है। y जब 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे 3, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, y को जब मैंने 0 माना, x कितना आया, 3, ठीक है। दोनों की टेबल्स ड्रॉ करते हैं, x y, फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, ये 0 3 0 3, वापस सेकंड पॉइंट -3 0, इसकी टेबल x y, फर्स्ट पॉइंट 0 -3 x 0 y -3, सेकेंड पॉइंट x3 y 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ड्रॉ करना अपने को, देखो x की हाईएस्ट पॉइंट 3 एंड लोएस्ट पॉइंट -3, 1 2 3, ठीक है। 1 -1 -2 -3, y की हाईएस्ट पॉइंट 3, लोएस्ट पॉइंट -3, ये आपका y डैश x डैश, y पॉजिटिव 1 2 3, y नेगेटिव -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ओरिजिन। अब देखो पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 लाइंस ड्रॉ होंगी, इसको आप नाम क्या दोगे, आपने ए बी भी दे दिया, 1 2 भी दे दिया, इसको कुछ भी रख दो, 3 रख दो, और ये आपकी 4, ठीक है। इनको जब रखोगे पुट करोगे तो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है 0 3, जब मेरा x 0 है, y मेरा कितना है 3, y एक्सिस, क्योंकि मेरा x क्या है 0, ये आपका ए पॉइंट, ठीक है। ग्राफ में ए पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट x इज इक्वल्स टू -3, x मेरा -3 है,
और y क्या है 0 है, तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, ड्रॉ करो इसको। ये आपकी फर्स्ट लाइन, आपकी फर्स्ट लाइन यही है। अभी आपने यहाँ रखी क्या थी, ये आपकी फर्स्ट लाइन ए लाइन सी, इसको मैंने रख देती हूँ, उसको 3 और 4 यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ रखो 3 और 4। ये आपकी थर्ड इक्वेशन और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, तो यहाँ रखो 3, क्योंकि इस लाइन का सॉल्यूशन ये था, मैंने वो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब फोर्थ लाइन से ड्रॉ करेंगे क्या पॉइंट, x मेरा 0 है, y मेरा -3, y मेरा -3 है, और यहाँ पे x 0 ही होता है y एक्सिस पे, ठीक है। ये मेरा पॉइंट C, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट लेके चलती हूँ, क्या है मेरा x क्या है 3, x मेरा क्या है 3 और y 0, तो मुझे कहीं भी ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ड्रॉ करो। दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल आ रही हैं आपकी दोनों लाइंस। ये आपकी C लाइन या 4 लाइन, ये 3 आपका है, मेरे को वहाँ B दिख रहा था, और ये 4th, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मुझे पता करना है एरिया कौन सा होगा। थोड़ा टिपिकल है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो आपकी थर्ड इक्वेशन क्या है, या जो आपकी ए इक्वेशन है, ये आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, या आपकी इक्वेशंस क्या क्या आई हैं। देखो यहाँ पे 1 और 2 क्या इक्वेशंस है, y माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। ये कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट, पहली से पहली इक्वेशन आपकी ये है। मैंने आपको अभी भी एक तरीका बताया था, 0 0 पुट करते हैं। अगर 0 0 को सेटिस्फाई करता है तो 0 0 की तरफ वाला एरिया होगा, ठीक है। अगर 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करता है तो आउटवर्ड वाला होगा, मतलब लाइन के उल्टे साइड वाला। तो देखते हैं अभी, 0 0 पुट करो, 0 0 रखने पर क्या होगा, 0 माइनस 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों 0 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ इक्वल्स टू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको ये वैल्यूज होंगी आपकी, ये एरिया हो गया। सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड क्या है आपकी इक्वेशन, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, ठीक है। वापस से क्या सेटिस्फाई करवाएंगे, 0, 0 सेटिस्फाई करवा, ठीक है। 0, 0 सेटिस्फाई करवाओगे तो पुट करो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है। क्यों, क्योंकि जब हम नंबर लाइन में जाते हैं या यहाँ जाते हैं तो -3 किधर है, ये रहा। तो जब हम राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं तो हमेशा नंबर्स बढ़ेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो घटेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल 0 ग्रेटर देन -3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो टूवर्ड्स 0 0 या टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये पूरा एरिया क्या होगा आपका, सॉल्यूशन होगा, कंबाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें भी ये पूरा एरिया जो हो जाएगा वो होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को पुट करना सीख गए, पहले आप अगर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना आ रहा है कि कौन सा एरिया होगा, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इसको,